हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके हाल्ट में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 2025 ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। मानव शरीर में पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है? राइट आंसर क्या होगा? तो मानव शरीर में जो पाचन क्रिया है यह आपका मुख से शुरू होती है। मानव शरीर में पाचन क्रिया। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो ध्वनि की तीव्रता का जो मात्रक होता है वह आपका डेसिबल होता है। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है वह आपका झरिया झारखंड का है। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र। अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है? राइट आंसर क्या होगा? तो अमोनिया का रासायनिक सूत्र जो है यह आपका NH3 होता है। अमोनिया का रासायनिक सूत्र। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप समूह है वह आपका इंडोनेशियाई द्वीप समूह है, जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। इसे अन्य एक नाम से भी जाना जाता है, मलय द्वीप समूह। तो अगर ऑप्शन में मलय हो तो घबराना नहीं है। मलय द्वीप समूह के नाम से भी जाना जाता है आपका विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। इंडोनेशियाई द्वीप समूह में तकरीबन 25,000 के आसपास द्वीप हैं। लगभग जो है 25,000 के आसपास द्वीप हैं। इसे मलय द्वीप समूह के नाम से भी जाना जाता है। अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? सही जवाब क्या होगा? तो अजंता की जो गुफाएं हैं यह आपका बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अजंता की गुफाएं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। मानव शरीर में पित्त रस कहाँ बनता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मानव शरीर में जो पित्त रस है यह आपका यकृत में बनता है। मानव शरीर में पित्त रस। विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वह आपका कूलाम होता है। विद्युत आवेश का मात्रक। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहे। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा राज्य भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सही जवाब क्या होगा? तो सांची के स्तूप का निर्माण जो है यह मौर्य शासक सम्राट अशोक ने करवाया था। सांची के स्तूप का निर्माण। सांची का स्तूप किस राज्य में पड़ता है? तो यह आपका मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है। सांची का स्तूप जिसे मौर्य शासक सम्राट अशोक ने बनवाया था। मानव शरीर में इंसुलिन कहाँ बनता है? आपके ऑप्शंस हैं यकृत में, पलीहा में, अग्नाशय में या गुर्दे में। सही जवाब क्या होगा? तो मानव शरीर में इंसुलिन जो है यह आपका अग्नाशय में बनता है। मानव शरीर में इंसुलिन।
नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो नमक सत्याग्रह जो है यह आपका सन 1930 ईस्वी में हुआ था। नमक सत्याग्रह। मानव शरीर में यूरिया कहाँ बनता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मानव शरीर में जो यूरिया है यह आपका यकृत यानी लीवर में बनता है। मानव शरीर में यूरिया। भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट उत्पादक राज्य है। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो सबसे बड़ा लिग्नाइट उत्पादक राज्य है वह आपका तमिलनाडु राज्य है। भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट उत्पादक राज्य। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो मीथेन का जो रासायनिक सूत्र होता है वह आपका CH4 होता है। मीथेन का रासायनिक सूत्र। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? सही जवाब क्या होगा? तो कैबिनेट मिशन जो है यह भारत 1946 ईस्वी में आया था। कैबिनेट मिशन भारत। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। यह संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51 क में है। 51 क में है, भाग 4A के आर्टिकल 51 क में है आपका मौलिक कर्तव्य। और कुल मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 हैं। मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया था भारतीय संविधान में? तो ये भी याद रखिएगा, सोवियत संघ रूस के संविधान से लिया गया था। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है वह कैंडेला होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक, इसे CD से दर्शाया जाता है। कैंडेला को CD से दर्शाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक राज्य कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का जो सबसे बड़ा तांबा उत्पादक राज्य है वह आपका मध्य प्रदेश राज्य है। भारत का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक राज्य। भारत के राष्ट्रीय गीत को गाने की अवधि कितनी है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत के राष्ट्रीय गीत को गाने की अवधि 65 सेकंड है। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो वंदे मातरम है, जिसको गाने में 65 सेकंड का समय लगता है। प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो प्रकाश संश्लेषण जो है यह आपका पौधों में होता है। प्रकाश संश्लेषण। बुलंद दरवाजा किस विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बुलंद दरवाजा जो है यह गुजरात विजय के उपलक्ष्य में मुगल शासक अकबर ने बनवाया था। और बुलंद दरवाजा कहाँ पर है? तो आगरा के फतेहपुर सिकरी में। कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड क्या कहलाता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड क्या कहलाता है? तो सही जवाब होगा मदरबोर्ड। कंप्यूटर का जो मुख्य सर्किट बोर्ड है यह मदरबोर्ड कहलाता है। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार वह आपका गोवा राज्य है। गोवा राज्य में केवल 2 जिला है, याद रखिएगा। गोवा राज्य में केवल 2 जिला है जो भारत का सबसे छोटा राज्य है। सिरका का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर क्या होगा?
तो सिरका जो होता है इसका रासायनिक नाम एसिटिक एसिड होता है। सही जवाब ऑप्शन ए। और सिरका का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसे भी याद रखिएगा, CH3COOH होता है सिरका का रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र क्या होता है, CH3COOH और रासायनिक नाम एसिटिक एसिड। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? सही जवाब क्या होगा, तो भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है यह आपका आधारित है किस पर, तो शक संवत पर आधारित है भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर। जो नॉर्मल कैलेंडर होता है ग्रेगोरियन कैलेंडर, उसमें जो पहला महीना होता है वह आपका जनवरी का महीना होता है, लेकिन शक संवत कैलेंडर के अनुसार जो पहला महीना होता है वह चैत का महीना होता है। इसे आधिकारिक तौर पर कब अपनाया गया था, तो आधिकारिक तौर पर शक संवत को 22 मार्च 1957 में अपनाया गया था। 22 मार्च 1957 में शक संवत को आधिकारिक तौर पर अपनाया गया था, जो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है, जिसका पहला महीना चैत का महीना है। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? सही जवाब क्या होगा, तो विश्व का जो सबसे छोटा देश है वह आपका वेटिकन सिटी है, विश्व का सबसे छोटा देश। खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है? सही जवाब क्या होगा, तो खजुराहो के मंदिर जो हैं यह आपके मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। खजुराहो के मंदिर, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण जो है यह चंदेल वंश के शासकों द्वारा किया गया था। चंदेल वंश के शासकों के द्वारा खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किया गया था, जो मध्य प्रदेश राज्य में है। गांधी जी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था? सही जवाब क्या होगा, तो गांधी जी ने दांडी मार्च को सन 1930 ईस्वी में शुरू किया था। गांधी जी ने दांडी मार्च। लेंस की शक्ति का मात्रक क्या है? राइट आंसर क्या होगा, तो लेंस की शक्ति का जो मात्रक होता है वह आपका डायोप्टर होता है, लेंस की शक्ति का मात्रक। भारत का सबसे बड़ा जनजाति समुदाय कौन सा है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत का जो सबसे बड़ा जनजाति समुदाय है वह आपका भील समुदाय है, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं? राइट आंसर क्या होगा, तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज में 4 रंग हैं। याद रखिएगा कौन कौन से रंग हैं 4, तो केसरिया है जो सबसे ऊपर होता है, ठीक है, सफ़ेद है रंग जो बीच में होता है, और नीचे आपका हरा रंग होता है। और सफ़ेद रंग के बीच में एक चक्र होता है, उसका रंग क्या होता है? नीला होता है। यानी टोटल रंग कितने हो गए? 4 रंग हो गए जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में होता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के लंबाई और चौड़ाई का रेशियो क्या होता है, तो 3:2 होता है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है? सही जवाब क्या होगा, तो विश्व की जो सबसे ऊंची पर्वतमाला है वह आपका हिमालय पर्वतमाला है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला। भारत के संविधान में कितने भाग हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा, तो भारत के संविधान में जो हैं यह आपके 25 भाग हैं। वर्तमान में कितने भाग हैं, तो भारत के संविधान के में वर्तमान में 25 भाग हैं, और जब संविधान बन के तैयार हुआ था उस समय 22 भाग थे। उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा, तो उष्मा का जो सबसे अच्छा चालक होता है वह आपका चांदी होता है, उष्मा का सबसे अच्छा चालक। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं? सही जवाब क्या होगा, तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में
आपके 3 शेर दिखाई देते हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में कुल 4 शेर हैं, लेकिन 3 ही दिखाई देते हैं। एक जो होता है वो पीछे की तरफ होता है, इसलिए नहीं दिखाई देता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में 3 शेर दिखाई देते हैं। विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो विश्व का जो सबसे बड़ा सागर है वह दक्षिण चीन सागर है, विश्व का सबसे बड़ा सागर। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस शैली में बना है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है यह आपका कलिंग शैली में बना है। कोणार्क का सूर्य मंदिर यह किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। और इसको किसने बनवाया था कोणार्क के सूर्य मंदिर को? तो नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था कोणार्क के सूर्य मंदिर को। विश्व की सबसे गहरी खाई कौन सी है? सही जवाब क्या होगा? तो विश्व की जो सबसे गहरी खाई है वह मरियाना ट्रेंच है, विश्व की सबसे गहरी खाई जो प्रशांत महासागर में है। फतेहपुर सिकरी किस मुगल शासक ने बनवाया था? राइट आंसर क्या होगा? तो फतेहपुर सिकरी को मुगल बादशाह अकबर ने बनवाया था। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।